सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसे सेटअप के बारे में जो आपको मॉर्निंग में ही जो है वो मिल जाएगा। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा इस स्ट्रैटेजी में आपका जो वो 1:3 एंड 1:4 होने वाला है। तो बहुत ही ईजी सेटअप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए ये सेटअप ऐसा है कि आपको कोई और स्ट्रैटेजी को सेटअप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा प्रॉफिटेबल इसी सिंगल स्ट्रैटेजी से हो सकते हो। पूरा दिन आपको इसके लिए वेट नहीं करना है, पहले 1 घंटे में ही ट्रेड बन जाएगा। और यकीन मानिए इसकी आप जितनी चाहो जाकर के बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मैंने फुल्ली बैक टेस्टिंग किया हुआ है। तो आपको मैं इस वीडियो में जो सेटअप स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ एक प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपको फ्री में इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी एंड सेटअप की जो है वो खासियत एक और बता देता हूँ कि इसको कोई भी कर सकता है। मतलब जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 महीने मार्केट में हुए हैं, वो भी इसको आराम से कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। और ख़ास बात है 1:3 एंड 4 का रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए अगर आपके 2 SLP होते हैं तो एक ही तीसरे में आपका ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिटेबल लाकर खड़ा कर देगा। और एक और इसकी जो खास बात है कि अगर आप इसमें 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से जो इसकी एक्यूरेसी है 70 to 80% है। मतलब 10 में से आपके 7 या 8 ट्रेड सही होने वाले हैं, 2 ही सिर्फ आपके SL आपको देखने को मिलने वाले हैं। और एक और ख़ास बात है कि जब 2 ही SL मिलेंगे तो जो 7 to 8 आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे, उनमें से आपके 5 से 6 जो है वो टारगेट रहेंगे। 1 से 2 हो सकता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया, 1:2 तक आपको दिखाया, उसके बाद ब्रेक इवन एग्जिट या फिर आपको SL भी देना पड़ सकता है। तो इसकी सबसे जो है खास बात ये है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो है इसमें बता देता हूँ कि आखिर इस सेटअप में स्ट्रेटजी में हमें देखना क्या होगा। तो जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें चार्ट में जो है बैक टेस्टिंग करके पिछले 1 1.5 2 महीने तक का हम पीछे बैक टेस्टिंग करेंगे, हर दिन का बैक टेस्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग आपने देखे होंगे वो आपको किसी स्ट्रैटेजी सेटअप के बारे में बताते हैं, कैंडल स्टिक कोई पैटर्न बताते हैं, वो आपको कभी कभी जब वो वर्क की होती है महीने में 2 4 दिन 5 दिन वही आपको दिन दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको हर दिन का बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ कि कौन से डे पे इसने वर्क किया है, कौन से डे पे इसने वर्क नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कंडीशन समझ लेते हैं कि आखिर इसमें कंडीशंस क्या होने वाली हैं। तो इसकी कंडीशंस क्या होगी, सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट का ओवरव्यू क्लोजिंग क्या है। तो ओवरव्यू क्लोजिंग अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट प्रीवियस डे बाइंग साइड जाकर के क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है या फिर नेगेटिव क्लोज हुआ है। बस आपको ये चीज़ देखनी है, कोई आपको ट्रेंड से लेना देना नहीं है, कोई आपको ये नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ पॉजिटिव क्लोजिंग। पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए पहली इस टाइप की हो सकती है कि मार्केट सपोर्ट से कंटिन्यूशन बाइंग साइड हायर लेवल क्लोज हो गया, तो ये हमारा सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग क्लोज होगा। फर्स्ट ये हो गया। अब सेकंड क्या हो गया, सेकंड ये हो गया कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आया मॉर्निंग में और उसके बाद सेकंड हाफ में रिवर्स करके क्लोज हो गया, तो ये भी हम पॉजिटिव क्लोजिंग में ही काउंट करेंगे। या फिर मॉर्निंग में मार्केट गिरा उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ कहीं भी क्लोज हुआ, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ थोड़ा सा ऑब्जर्व करने को देखने को मिलेगी, तो हम इसको भी पॉजिटिव क्लोजिंग में काउंट करेंगे। और ये आपको बैक टेस्टिंग से जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के एग्जाम्पल को हम पॉजिटिव क्लोजिंग काउंट करेंगे, किस टाइप के एग्जाम्पल को हम नेगेटिव क्लोजिंग काउंट करेंगे। इसका वाइस वर्सा हो जाएगा सेलिंग साइड में। मान लेते हैं मार्केट बाइंग साइड गया और ऊपर ही कहीं क्लोज हो गया, ये तो पॉजिटिव का बता दिया। अब सेलिंग का मान लेते हैं मार्केट गिरा और नीचे ही क्लोज हो गया, तो नेगेटिव हो गई। दूसरी कंडीशन नेगेटिव क्लोजिंग की क्या हो सकती है, मार्केट बाइंग साइड तो गया लेकिन उसके बाद नेगेटिव क्लोज मार्केट हो गया, तो ये हम काउंट करेंगे नेगेटिव क्लोजिंग में। एक होगा तीसरे टाइप का जो डेज होगा वो होगा साइडवेज डे। मतलब मार्केट एक बाइंग साइड गया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक सेलिंग, और बीच में आकर के कहीं नेगेटिव क्लोज हो गया। मतलब ना तो टॉप पे क्लोज हुआ ना बॉटम पे, और आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है या नेगेटिव क्लोज हुआ है, तो उसको आपको इग्नोर करना है। मतलब उससे नेक्स्ट डे आप चाहो तो ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड छोड़ सकते हो, क्योंकि इस टाइप का जब डेज होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या करता है, या तो साइडवेज देखने को मिलता है या फिर मार्केट नेक्स्ट डे क्या होगा, बाइंग जाएगा तो उसके बाद रिवर्सल भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती कि बायर ने डोमिनेट किया है सेलर ने किया है। ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पे थिंकिंग है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको इस स्ट्रैटेजी में जो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको क्लैरिटी जब आए तभी आपको इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या देखनी है मैं आपको बता देता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ हमें देखनी है हेल्दी कैंडल। हेल्दी कैंडल हमें इसमें देखनी है, एक अच्छी हेल्दी कैंडल हो जिसमें विक नहीं होनी चाहिए।
एक अच्छी हेल्दी कैंडल हो सकती है, थोड़ा सा फुल बॉडी हो या थोड़ा हैमर टाइप हो, लेकिन ऊपर की साइड में उसमें बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको भी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी में एक और चीज़ देखनी है कि ये हेल्दी कैंडल आपको देखनी है, लेकिन जब मार्केट कंटिन्यूशन जा रहा हो, कंटिन्यूशन जा रहा है ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ओपनिंग के साथ ही, तो आपको इस चलते हुए मार्केट में यहाँ पे उसको नहीं देखना है। सिंपली आपको मिनिमम पहली कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए, उसके बाद अगर अगली कैंडल पूरा इंगल्फ करती है उस कैंडल को, फिर हेल्दी कैंडल बनती है, तब आप ले सकते हो। अगर मार्केट फुल्ली ट्रेंडिंग क्लोज हुआ है, अगले दिन गैप अप हुआ है, तो जैसे ही पहली कैंडल रेड बनी उसके बाद अगली कैंडल अगर हेल्दी कैंडल बनती है तो आज पे प्लान कर सकते हो, या फिर दो कैंडल रेड बनी उसके बाद बायर ने डोमिनेट किया तब इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर ओपनिंग के साथ ही कंटिन्यूशन जा रहा है तब प्लान नहीं करना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप इसको बैक टेस्टिंग जब करोगे, जब हम एग्जांपल देंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। मतलब कंटिन्यूशन ओपनिंग के साथ जा रहा है तब उस हेल्दी कैंडल को हमें नहीं देखना है, जाने के बाद एक हॉल्ट आएगा तब यहाँ बनेगी, तब भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वो हेल्दी कैंडल क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आनी चाहिए। अगर पहला सेलिंग स्विंग आएगा तो और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर फिर बायर डोमिनेट करता है बाइंग ओवरव्यू में अगर क्लोज किया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी यहाँ पे आने वाली है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए, और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो मेरा फ्राइडे का ट्रेड था वो इसी सेटअप पे जो है वो मैंने लिया था। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल सेटअप है, आपको कोई और सेटअप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सिंगल सेटअप पे प्रॉफिटेबल इजीली हो सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे 27 मार्च को क्लोजिंग क्या थी बॉस मार्केट में। 27 मार्च को यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग थी। तो अगले दिन हम क्या आगे देखेंगे, सेलिंग स्विंग आएगा, जैसे ही सपोर्ट बनेगा हेल्दी कैंडल बनेगी, हम बाइंग साइड प्लान करेंगे। एक और मैं यहाँ पे आपको चीज़ बता देता हूँ कि कंटिन्यूशन में अगर गिर रहा है उसके बाद पहला हॉल्ट आएगा, ठीक है। पहले हॉल्ट पे हमें सपोर्ट बनने पर प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने पहला एक यहाँ पे रेंज बनाया, हॉल्ट लिया, उसके बाद ब्रेकडाउन दे दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट पे हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट पे हेल्दी कैंडल नहीं देखी जाएगी, पहले ही सपोर्ट पे देखी जाएगी। ये भी मैंने आपको खास बात इस स्ट्रैटेजी की बता दी। तो चलिए यहाँ पे बैक टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी, पॉजिटिव क्लोजिंग। तो हमें क्या चाहिए, एक सेलिंग स्विंग मिल गया, बहुत ही बढ़िया रहा। सेलिंग स्विंग के बाद हमें हेल्दी कैंडल कहाँ देखने को मिली, कोई मुझे बताएगा पहली हेल्दी कैंडल। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस टाइप की हेल्दी कैंडल हमें नहीं देखनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मूविंग एवरेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ईजी रहे। अब ये वाली जो कैंडल है ये देखिए, इसमें हल्की सी विक है। इस कैंडल में देखोगे हल्की सी विक देखने को मिल रही है यहाँ पे, लेकिन इस कैंडल में बिल्कुल भी विक नहीं है, ये जो सेकंड कैंडल है। तो इस टाइप की कैंडल हमें चाहिए जिसमें विक बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये कैंडल चल सकती है, ये भी चल सकती है, इसमें हल्की सी विक है लेकिन पूरी हेल्दी कैंडल है। ये बिल्कुल हल्की सी विक है, ये चल जाएगी, बट इस कैंडल में जो विक है ये वाली कैंडल नहीं चलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ये आपको काम आने वाली है। इस कैंडल में हल्की सी विक है, ये नहीं चलेगी, ठीक है। ये चल सकती है, ये चल सकती है, ठीक है। तो अभी चलिए बैक टेस्टिंग करते हैं। तो पहली कैंडल हमें सपोर्ट बनने पर कहाँ देखने को मिले, जिसमें बिल्कुल भी विक ना हो, ध्यान से सुनना, जिसमें बिल्कुल भी विक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्दी कैंडल सेलिंग स्विंग के बाद ओवरव्यू बाइंग साइड था, तो हमें सपोर्ट बनने पर बाइंग का प्लान करना था। तो यहाँ पे सपोर्ट बना, हेल्दी कैंडल ये बनी, सिंपल इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस। क्या आपको 1:4 मिला, क्या आपको 1:4 मिला है? यस, यस 1:4 मिला है। तो यहाँ पे हम एक बाइंग टिक लगा देंगे कि यस दिस इज ए एक्यूरेट एग्जाम्पल। अपने आगे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या था, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या था बहुत नेगेटिव क्लोजिंग था, तो हमें बाइंग स्विंग मिल गया तो और बेटर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, सेलिंग साइड देखना था, ठीक है। तो सेलिंग साइड आप मेरे को बताओगे कोई कौन सी कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनती। यहाँ पे इस कैंडल में भी जो है वो एंट्री बन सकती थी, हल्की सी विक है, लेकिन उससे अगली कैंडल और भी हेल्दी कैंडल क्लोज हुई, तो कोई यहाँ पर भी ले सकता है, कोई यहाँ पर भी ले सकता है, ठीक है। तो अगर आपने लिया तो यहाँ पे क्या चला गया, आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। चलिए बैक टेस्टिंग और पीछे करते हैं। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी बॉस, यहाँ पे नेगेटिव क्लोज था, तो अगले दिन हमें नेगेटिव ही देखना है हेल्दी कैंडल के बेस पे। तो यहाँ पे जैसे ही हेल्दी कैंडल बनी, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि कंटिन्यूशन में हमें नहीं लेना है, कंटिन्यूशन में नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, दो कैंडल ऊपर ब्लफ की, उसके बाद कंटिन्यूशन। अगर कोई कंटिन्यूशन में इस कैंडल पे लेता है, जैसे आप देख सकते हो ये वाली कैंडल यहाँ बनी, तो आपका एक यहाँ पे क्या चला जाएगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इस पे नहीं लेता है, रिट्रेस करने के बाद इस कैंडल पे लेता है, तो भी स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। बट इस पे लोगे तो वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम इस दिन क्या मान के चलते हैं कि अपना स्टॉप लॉस डे ही था। और पीछे आते हैं, ठीक है। अब इस दिन क्लोजिंग क्या है, इस दिन ध्यान से देखना, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है, आपको पूरा दिन कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करोगे,
आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे क्लोजिंग क्या थी, पॉजिटिव ओवरव्यू क्लोजिंग। तो अगले दिन आपको छोटा सा सेलिंग्स भी मिल गया, हेल्दी कैंडल तीसरी बन गई, आपने एंट्री ली, रिस्क रिवॉर्ड 1:4 मिला क्या, एवरेज साइज आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, 1:4 मिला तो यहाँ पे एक बाइंग टिक लगा देंगे, यस। इससे प्रीवियस डे आएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव ओवरव्यू क्लोजिंग, ठीक है, बाइंग स्विंग मिल जाएगा तो और बेटर रहेगा। अगर बाइंग ओवरव्यू क्लोजिंग है और अगले दिन सेलिंग स्विंग मिल जाएगा तो और बेटर यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है कि कंटिन्यूशन में तो हम टॉप पे ही लेंगे नहीं, ठीक है, ये तो कंटिन्यूशन ही जा रहा था, ठीक है, वहाँ तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला सेलिंग स्विंग देखने को मिला। अब पहला सेलिंग स्विंग आया तो हेल्दी कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पे बनी, आपने एंट्री लिया और आपको 1:4 मिल गया क्या, यस मिल गया। और पीछे आते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल मार्केट में क्लोजिंग क्या थी, 20 मार्च की पॉजिटिव क्लोजिंग थी। पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आपने क्या देखा यहाँ पे कि पहली कैंडल बाइंग बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, तीसरी कैंडल में फिर से बायर डोमिनेट कर गया और सक्सेसफुली हेल्दी कैंडल यही क्लोज हो गई कि आपको यहाँ पे 1:4 मिल गया, दैट्स ग्रेट, 1:4 मिल गया। और पीछे आते हैं, इस दिन क्लोजिंग क्या थी, पॉजिटिव क्लोजिंग थी। पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद अगर सेलिंग स्विंग मिल जाएगा तो और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बोला है कंटिन्यूशन में नहीं लेना है, कंटिन्यूशन में ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, ये कंटिन्यूशन मोमेंटम है। अगर ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल का अगर ये कैंडल लो ब्रेक कर देती, ये वाली कैंडल इसका लो ब्रेक कर देती, ठीक है, या फिर इस लो के आसपास से जाती बिल्कुल, तो हम इसको एंगल्फिंग में काउंट करते, फिर हम इस कैंडल पे ले सकते थे। लेकिन ये कैंडल क्या है, कंटिन्यूशन फ्लो में जा रही है, डायरेक्ट हाइस ब्रेक हो गया है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, तो इसको हम कंटिन्यूशन में नहीं लेंगे। यहाँ पे हम एक सेलर का वेट करेंगे। तो सेलर आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, हेल्दी कैंडल क्या इस पूरे जोन में कहीं भी आपको हेल्दी कैंडल दिखी, आंसर इज नो। तो वेट किया गया, वेट करने के बाद यहाँ पे हेल्दी कैंडल कहाँ नज़र आई, सिंपली सपोर्ट से बायर ने डोमिनेट किया, तो हेल्दी कैंडल कहीं नज़र आई क्या, नहीं आई। यहाँ पे नज़र आई क्या, नहीं आई। कहाँ पे नज़र आई, एक तो ये हेल्दी कैंडल बनी और एक फिर ये बनी जिसमें बिल्कुल भी विक नहीं है। तो आप या तो यहाँ एंट्री लोगे या तो यहाँ एंट्री, जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ एंट्री लोगे। एवरेज साइज स्टॉप लॉस रहेगा, 1:4 मिला क्या, मिला क्या, वेल एंड गुड मिल गया। और पीछे आते हैं, और पीछे आते हैं, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी, पॉजिटिव ओवरव्यू क्लोजिंग। प्रीमियम कंटेंट है, इसको इजी मत लेना कि बहुत हल्के में, भाई बहुत तगड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्टिंग ओवरव्यू क्लोजिंग थी, अगले दिन अगर सेलिंग स्विंग आ गया और भी मज़ा आएगा, लेकिन पहले सपोर्ट से ही अगर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सपोर्ट से ही बनता, अगर ये लो ब्रेक होकर यहाँ से बनता तो शायद हम नहीं लेते। तो यहाँ पे हेल्दी कैंडल यही बन गई, एवरेज साइज स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये बड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करना है आपको, एवरेज साइज रखना है अगर कैंडल बड़ी बन रही है तो, ठीक है। प्राइस गया क्या, यहाँ पे 1:4 मिला क्या, 1:3 एंड 1:4 ईजिली मिल गया। और पीछे आते हैं, तो प्रीवियस डे ओवरव्यू, जैसे ये वाली क्लोजिंग है, ये वाली क्लोजिंग अगर आपको थोड़ा मार्केट में एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बोला है कि मार्केट में अगर क्लोजिंग नेगेटिव हुई है, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको नहीं लेना है। यहीं कहीं अगर ये क्लोजिंग यहाँ होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, बायर ने डोमिनेट किया, इतनी पैनिक बाइंग देखने को मिली, उसके बाद सेलर नीचे नहीं गिरा पाए, पॉजिटिव क्लोजिंग इसको काउंट करें क्योंकि हायर हाई बना करके क्लोज किया है। वहीं अगर ये क्लोजिंग यहाँ कहीं होती, यहाँ की बजाय यहाँ क्लोजिंग होती, तो फिर हम इसको बोलते या तो नेगेटिव क्लोजिंग इसको काउंट करते, बट नेगेटिव भी नहीं थी क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास नहीं थी, ना ही रेजिस्टेंस के आसपास थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया, इसके आसपास क्लोजिंग हो तो इसको पॉजिटिव क्लोजिंग काउंट किया जाएगा, ठीक है। बस इसी में थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है तो आप एजली फाइंड आउट कर सकते हो कि ओवरव्यू क्या है और क्लोजिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बोला कि अगर पहली कैंडल जो होगी उसके लो के आसपास से जा रहा है या लो को ब्रेक करके इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल के डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं हुआ, इनसाइड कैंडल बनी और हेल्दी कैंडल बनी, मतलब कहीं ना कहीं एक बायर ने कंटिन्यूशन नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस कैंडल पे सेकंड कैंडल पे ही एंट्री हो जाएगी। 1:4 मिला क्या, 1:4 मिला क्या, आपको सिंपली स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे 1:4 मिला क्या, तो बाइंग टिक लग जाएगा। अब प्रीवियस डे आते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम ये ड्राइंग ज़्यादा हो गई है तो रिमूव कर देता हूँ। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखना गाइस, 3 बार देखना, तब आपको इजी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, मैं उसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। तो यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव क्लोजिंग है। मॉर्निंग में बाइंग स्विंग मिल गया तो और भी बढ़िया हो गया, ठीक है। बाइंग स्विंग मिल गया तो यहाँ पे पहले ही रेजिस्टेंस से हमें लेना है, दूसरे से तो लेना नहीं है। अगर ये हाइस ब्रेक होकर ऊपर चला जाता तो दूसरे से नहीं लेना है, मैंने आपको बताया पहले से ही लेना है। तो हेल्दी कैंडल इसको बोलेंगे क्या, 9:45 की कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, एवरेज साइज स्टॉप लॉस रहेगा, 1:4 मिला क्या, 1:4 मिला है, ठीक है। और पीछे आते हैं,
अब इस दिन क्लोजिंग क्या है ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है क्लोजिंग सेलिंग से लास्ट में जो मोमेंटम हुआ होगा उससे काउंट होगी। सेलिंग आया उसके बाद बाइंग साइड जा करके क्लोज हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्लोजिंग। और पॉजिटिव क्लोजिंग में अगर हमें सेलिंग स्विंग मिल जाए, वो सिंगल कैंडल का भी हो सकता है, 2-3 कैंडल का भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही पहला सपोर्ट बनेगा, ठीक है, बाइंग ओवर भी क्लोजिंग है, तो पहले सपोर्ट से मेरे को आप बताइए हेल्दी कैंडल कौन सी हम काउंट करेंगे। हेल्दी कैंडल बनेगी ये वाली 950 की कैंडल। ये दिन मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ कहीं एंट्री थी, तो यहाँ पे आपको ये मोमेंटम बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इस कैंडल के स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे 1:3 हमें यहाँ तक मिल गया था। ऑप्शन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था इस हाइस के ऊपर। तो इस दिन भी क्या बोलेंगे, टारगेट हमारा डन हो गया, ठीक है। और पीछे आते हैं तो इस दिन क्लोजिंग क्या है, इस दिन क्लोजिंग क्या है देखिए गाइस, पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब पॉजिटिव क्लोजिंग में हमें क्या देखना है, सेलिंग स्विंग के बाद अगर बेस्ट ट्रेड बनता है सपोर्ट बनने पर, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ ऐसा सेलिंग स्विंग आया, लेकिन सेलिंग स्विंग के बाद मुझे कोई बताएगा क्या इस सपोर्ट को, जैसा कि मैंने आपको बोला है पहले हॉल्ट से सपोर्ट बनेगा वहीं लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या कोई हेल्दी कैंडल आपको दिखी, सब में विक थी विक थी विक थी, ठीक है। तो हेल्दी कैंडल बनी नहीं और ये सपोर्ट जो था ये ब्रेक हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला, सेलिंग स्विंग आए, पॉजिटिव ओवर रिवीजन हो, और अगर पहला सपोर्ट ब्रेक हो गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट से हमें नहीं देखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको रूल यहाँ पे बताए हैं, वीडियो को 2-3 बार देखना। तो जब नीचे बना यहाँ पे तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा वो बना ही नहीं। तो इस दिन क्या हुआ, मार्केट में बना ही नहीं, तो इस दिन हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक और चीज़ जो है बताना भूल गया, इस चार्ट से मेरे को याद आया कि ये जो चार्ट बन रहा है देखिए नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर मार्केट नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग है या पॉजिटिव ओवरव्यू जो भी क्लोजिंग है, अगर अगले दिन मार्केट इस तरीके का चार्ट बनाता है, इस तरीके का चार्ट बनाता है, एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन, जैसा का चार्ट यहाँ देखने को मिला है, जैसा ये चार्ट हमें देखने को मिला, तो इस चार्ट में फिर वर्क नहीं करेगा वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई वो नहीं बन रहा रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फ्लो में जा रहा है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल एक रेड। तो यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं करेगी और ना ही हमें इस टाइप के मार्केट में लेना है, जैसे कि यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल बनती, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टाइप के मार्केट में, ठीक है, या इस टाइप के जो स्विंग है इसमें आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इस टाइप के में अगर आपको लेना है तो पहले सेलर डोमिनेट करेगा, फिर ये वाले पैटर्न पे आप ले सकते हो इस टाइप के उसमें, ठीक है। जैसे ये रेड कैंडल पे चलो मान के चलते हैं, वर्स्ट केस है कि आपको मतलब नहीं पता, जो नए बंदे हैं तो हम इसमें स्टॉप लॉस काउंट करके चलते हैं कि हमारा एक स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और पीछे आते हैं, तो पीछे आते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग क्या है गाइस, इस दिन मेरे को कोई बताएगा क्या, ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस बनाया, तो ये वाली क्लोजिंग हम क्या काउंट करेंगे, ये साइडवेज क्लोजिंग काउंट करेंगे, क्योंकि ना तो ये बाइंग साइड जा करके क्लोज हुआ है, ना ही सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। यहीं अगर ये क्लोजिंग पॉजिटिव साइड होती, मतलब ये वाला जो लास्ट में सेलिंग आई, ये वाली सेलिंग अगर इसमें नहीं आती, ये थोड़ा सा यहीं कहीं क्लोज हो जाता, तो हम इसको पॉजिटिव क्लोजिंग काउंट करते। बट ये साइडवेज क्लोज हुआ है, तो जब साइडवेज क्लोज हो या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, इस दिन को आप इग्नोर कर सकते हो। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब साइडवेज क्लोज होता है तब मार्केट में कोई डिसाइडेड नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग में बाइंग स्विंग भी आए तो वो रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस दिन हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न था, क्लोजिंग का क्लैरिटी नहीं था, ठीक है। तो इस दिन हमने ट्रेड नहीं लिया। उससे प्रीवियस डे आएंगे, तो उससे प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी, यहाँ पे जब फुल क्लैरिटी है कि बाइंग साइड क्लोजिंग है और मॉर्निंग में हमें अगर सेलिंग स्विंग मिल जाए तो और बढ़िया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, अब इस दिन पॉजिटिव क्लोजिंग थी, यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली इस कैंडल में आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एवरेज साइज, यहाँ का स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस चला गया। अगर आप री एंटर करते हो तो ये फिर से हेल्दी कैंडल बनी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो री एंट्री में अगर आप देखोगे तो टारगेट मिला है, ठीक है। लेकिन री एंटर कॉन्सेप्ट का भी एक रूल है कि री एंटर आप किन केसेस में कर सकते हो, वो भी मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, और वो मैक्सिमम टाइम वर्क करेंगे। तो आप अगर इस पर कमेंट करते हो तो मैं उसका पार्ट 2 इसका बना दूंगा, जिसमें मैं आपको री एंटर सिखा दूंगा कि आपको री एंटर कब लेना है, जिससे वो मैक्सिमम टाइम, मतलब 90% चांस होगा कि वो जो आप री एंटर करोगे वो वर्क करेगा, मतलब वो फेलियर नहीं होगा। तो उसका एक मैंने इसमें तोड़ निकाल रखा है। बट आपको री एंटर अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आपका एक एसएल होगा तो इसको एसएल डे काउंट करेंगे, मतलब वर्क किया है, बस सेकंड एंट्री में वर्क किया है, ठीक है, ट्रैपिंग किया मार्केट ने पहले। तो उसके बाद फिर आएंगे पीछे, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग है, मॉर्निंग में पहला सेलिंग स्विंग आ गया, तो पहले सपोर्ट से हम ले सकते हैं अगर ऐसी एंट्री हेल्दी कैंडल।
आपको सिर्फ स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा देना है, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ ऐसे डेज आएंगे जब आपको 1:2 तक टारगेट दिखाएगा मार्केट, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे डेज आएंगे जब आपको 1:2-3 तक दिखाएगा, उसके बाद आपको 1:4 भी दे देगा। तो इस दिन वर्क किया है, ठीक है। और पीछे आते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग क्या है, ये हमें क्लैरिटी क्लोजिंग क्या थी कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, मतलब सपोर्ट के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। आप देख सकते हो इस दिन क्लोजिंग क्या है, ये क्लोजिंग क्या है बॉस, ये क्लोजिंग यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग है। कौन सी क्लोजिंग है ये, पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो अगले दिन बायर डोमिनेट करेगा। अब ये कंटिन्यूशन केस मिल गया, क्योंकि अब तक जो केस मिल रहे थे वो हमें कौन से मिल रहे थे, ज़्यादातर पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद सेलिंग स्विंग वाले, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी सही रहेगी। लेकिन जो बाइंग साइड मॉर्निंग में निकल जाएगा, अब जैसे कि ये एग्जांपल आ गया, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि जो कंटिन्यूशन जाएगा हमें उसमें हमें कंटिन्यूशन में नहीं लेना है। जैसा कि यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यूशन प्राइस यहाँ पे बाउंस किया है, कंटिन्यूशन रैली देखने को मिली। अब इसमें हेल्दी कैंडल देखोगे तो ये दूसरी कैंडल बनी है, बट कंटिन्यूशन में मैंने बोला है नहीं लेना है हमें। एक जहाँ पे भी मार्केट रुकेगा वहाँ पे हमें प्लान करना है। तो यहाँ पे प्राइस रुका। अब रुकने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी में थोड़ा भी सेंस है तो वो कहीं टॉप पे ही एंट्री प्लान नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस कैंडल में अगर कोई लेता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है। बट अगर किसी ने थोड़ा सा वेट किया कि थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं आ रहा तो फिर इसमें लेते तो टारगेट डन हुआ। सेम वही केस हुआ है जो उस दिन हुआ कि यहाँ पे टॉप पे जो था वो एसएल हो गया, थोड़ा नीचे मिला तो वहाँ पे टारगेट हो गया। तो बहुत ही वर्स्ट केस हम लेकर के चल रहे हैं, इसको स्टॉप लॉस काउंट हम करेंगे। री एंटर करोगे तो टारगेट मिला, या फिर थोड़ा नीचे अगर किसी ने लिया होता तो टारगेट मिला है, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि स्टॉप लॉस हुआ है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको भी टारगेट में काउंट कर दूं तो हो सकता है आपने स्टॉप लॉस ले लिया हो, ठीक है। तो वो फाइंड आउट नहीं करना। जैसे ये वाला एक दिन आ गया, अब यहाँ पे देखिए इस दिन हम क्या एंट्री प्लान करते हैं, उससे पहले का दिन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये रजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट की क्लोजिंग क्या है यहाँ पे, तो क्लोजिंग थोड़ा सा देखोगे तो मिडल में हुई है, मतलब ना तो बाइंग साइड क्लोज हुआ ना ही सेलिंग साइड क्लोज हुआ, तो इसको थोड़ा सा साइडवेज क्लोजिंग हम इसको बोल सकते हैं। बट अगर कोई इसको बोलता है कि सपोर्ट से बायर ने डोमिनेट किया तो पॉजिटिव क्लोजिंग में हम इसको काउंट करेंगे। पॉजिटिव क्लोजिंग काउंट कर सकते हैं या फिर साइडवेज क्लोजिंग काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मिडल में क्लोज होगा ना इस टाइप से, तो नेक्स्ट डे चौपी ही देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट डे यहाँ पे चौपी ही देखने को मिला ज़्यादातर केस में। लेकिन अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग में काउंट होगा कि हायर लेवल क्लोज हुआ है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मॉर्निंग में से बायर ने डोमिनेट किया, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग स्विंग है, तो हेल्दी कैंडल या तो कोई इस कैंडल को काउंट कर सकता है, ठीक है, 935 की। अगर इसको कोई काउंट नहीं करेगा, वैसे तो हेल्दी यही है, तो अगली कैंडल को अगर काउंट करेंगे इसको, तो यहाँ एक आपकी एंट्री, एवरेज साइज आपका स्टॉप लॉस, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ब्रेक इवन हमारा इस दिन क्लोज हुआ है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है, पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। अब ऑप्शन के चार्ट में हो सकता है प्रीमियम डीके में एसएल हो जाए, बट मैं ऑप्शन के चार्ट का आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो अपने हिसाब से वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में ही कंटिन्यूशन में तो नहीं लेंगे, छोटा सा हॉल्ट है जब गिर रहा है कंटिन्यूशन। तो अगर ये कैंडल हेल्दी, यही सेकंड कैंडल हेल्दी होती, ये कैंडल इसमें अगर थोड़ा सा वीक नहीं होती है, जो हल्की सी वीक है, इसको भी मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं लेना है, वेट कर जाना है। तो अगर कोई इस वीक को भी यहाँ पे अगर हेल्दी कैंडल होती, सेकंड कैंडल में ही एंट्री हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो पहली कैंडल को ही इंगल्फ कर लेगी कैंडल, लेकिन बिल्कुल ही नीचे नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूशन फ्लो में नहीं होनी चाहिए कि यहीं से बन गई है, वो थोड़ा सा उसके हाइस के आसपास से आनी चाहिए, जैसे ये पूरा इंगल्फ किया है इसने। बट ये अगर हेल्दी नहीं है तो वेट किया गया, फिर फाइनली हेल्दी ये बनी जिसमें वीक नहीं थी। एवरेज साइज स्टॉप लॉस रहेगा 1:4 मिला है या मिला है, नहीं मिला है, मिला है, बहुत बढ़िया मिला है, ठीक है। और पीछे आते हैं, इस दिन क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग है। तो गाइस जहां मर्जी तक बैक टेस्टिंग कर लिए, कुछ ऐसा हो सकता है कभी कभार, कुछ ऐसा 1-2 मंथ साल में हो सकता है जहां पे इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा डाउन मिलेगी, नहीं तो बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग क्या है गाइस, नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग है, सबको पता है, लोअर लेवल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने वेट किया, यहाँ पे क्या किया, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग, ठीक है। उसके बाद एक छोटा हॉल्ट देखना है, कंटिन्यूशन में नहीं गया तो यही कैंडल बन गई। एवरेज साइज आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपको यहाँ पे 1:4 मिला है, कंटिन्यूशन मार्केट, यस मिला है, ठीक है। और पीछे आते हैं, तो यहाँ पे क्या था गाइस इस दिन क्या था गाइस, यहाँ पे नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग, ठीक है, नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में ही सेलिंग स्विंग आ गया, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पे हेल्दी कैंडल कौन सी बनी है, ये वाली बनी है 945 की, जिसमें विक नहीं है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, एवरेज साइज आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मोमेंटम मिला पूरा दिन, नेगेटिव क्लोज, क्या टारगेट मिला है, यस मिला है। और पीछे आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ओवरव्यू क्लोजिंग थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने पर लेना है, तो रेजिस्टेंस बना, मॉर्निंग में बाइंग स्विंग।
अब इसमें मेरे को कोई बताएगा कोई हेल्दी कैंडल आपको इसमें दिख रही है क्या? ये नीचे दिख रही है जो क्लियर कट दिख रही है, उसके अलावा मेरे को इसमें कोई भी हेल्दी कैंडल नज़र नहीं आ रही है। और टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको नहीं लेना है, ठीक है। 11-12 बज गए हैं, उसके बाद आपको नहीं लेना है, 11:30 बजे तक, 11 बजे तक फिर यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो नहीं बनी है, ठीक है। अगर कोई यहाँ मान के चलता है कि हमने यहाँ पे लिया है, ये वाली कैंडल को बोलेगा ये छोटी सी कैंडल, ये फुल क्लैरिटी कैंडल नहीं है। अगर कोई लेता भी है इसमें, ठीक है, लेता भी है थोड़ा बहुत, यहाँ कहीं एवरेज साइज स्टॉप लॉस रखता है स्विंग आई के, तो भी वर्क तो किया है कुछ ना कुछ, ठीक है, बट उतना खास यहाँ पे कैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमने इस दिन लिया ही नहीं, ठीक है। और पीछे आते हैं क्योंकि हमारा बना ही नहीं, इस दिन नेगेटिव ओवर भी क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव क्लोजिंग है, लोअर लेवल क्लोज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चलेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे। अब इस दिन कहीं बना है क्या, इस दिन कहीं बना है क्या, सेलिंग स्विंग आया यहाँ पे, इस कहीं पे भी कैंडल दिख रही है क्या, कोई नेगेटिव हेल्दी नेगेटिव कैंडल इस जोन में? तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ जा कर के दिख रही है मेरे को, ये कैंडल दिख रही है कि अगर किसी ने कंटिन्यूशन बेस पे लिया है हॉल्ट के बाद, तो ये एक हेल्दी कैंडल है, ये वाली कैंडल, ठीक है। अगर कोई इस पे लेता है तो हम इसको SL डे काउंट करेंगे। बाकी इतना समझदारी नहीं है, बहुत लेट हो गया था, बट अगर कोई लेता है तो भी हम इसको SL डे काउंट करके चलते हैं। देखिए हम बहुत ही जो बिल्कुल ही हमारे ऐसे केस गए हैं जिनमें थोड़ा भी अगर आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप इस टाइप की ट्रेड नहीं लोगे, बट मैक्सिमम केस हम क्या मान के चल रहे हैं कि स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं कि चलो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अब इस दिन की क्लोजिंग क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन अगर आपको थोड़ा मार्केट में एक्सपीरियंस है, क्लोजिंग भले ही पॉजिटिव हुई, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग में सेलर ने यहाँ पे डोमिनेट किया था, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट टेस्टिंग किया है, तो कल के दिन पे सेलर डोमिनेट करता तो सेलिंग देखने को मिलती। बट ये क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप इन सब चीज़ों को अभी छोड़ दीजिए, सिंपल आपकी क्लोजिंग क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव। थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है तो बायर डोमिनेट करता तो बाइंग साइड लेते, तो मार्केट सेलिंग साइड ही गिर गया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड इस दिन हमारा बना ही नहीं। और पीछे आते हैं, इस दिन क्लोजिंग क्या था, इस दिन क्लोजिंग क्या था, देखिए गाइस ये वही डे क्लोजिंग है जब मार्केट एक रेजिस्टेंस बना दिया हो, एक सपोर्ट बना दिया हो और उसके मिडल में क्लोज हुआ है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा चौपी देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ना तो ऊपर क्लोज हुआ ना तो नीचे क्लोज हुआ, तो अगले दिन क्या होगा, थोड़ा सा चौपी ही देखने को मिला। यहाँ पे अगले दिन क्या हुआ, चौपी देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या था, इस दिन क्लैरिटी नहीं थी कि बाइंग साइड है सेलिंग साइड है, तो अगले दिन हम ट्रेड इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी होता कि अगर ये यहाँ कहीं भी क्लोज हो तो हम बाइंग साइड मान के चलते और बाइंग साइड लेते, बट ये कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अगर कोई ये मान के चलता कि बाइंग साइड गया है, उसके बाद सेलर ने डोमिनेट किया है, नेगेटिव क्लोजिंग है मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड, तो अगर इसको कोई सेलिंग साइड मान के चलिए चलता है, तो सेलिंग साइड के हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बना है या नहीं बना है, ठीक है। सेलिंग साइड के हिसाब से कोई भी हेल्दी कैंडल यहाँ पे मेरे को नज़र नहीं आया, ठीक है, कोई भी हेल्दी कैंडल मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आया है। देखोगे आप कोई भी हेल्दी कैंडल यहाँ पे इस जोन में नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर ही करेंगे, ठीक है, इस दिन को। तो उससे प्रीवियस आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव ओवर हुई क्लोजिंग है, सेलर ने डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट में ये क्लैरिटी है कि बाइंग साइड क्लोज हुआ है, तो बाइंग साइड क्लोज हुआ है, पॉजिटिव ओवर हुई क्लोजिंग है, जैसे ही बाय डोमिनेट करेगा हेल्दी कैंडल बनेगी। और खासकर अगर पहली एक दो कैंडल नीचे जा करके बनती है या छोटा मोटा हॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे बन गया एवरेज साइज ड्रॉप, बढ़िया टारगेट मिला है, क्या मिला है, बहुत बढ़िया। अब प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ओवर हुई क्लोजिंग है, तो अगले दिन बाइंग साइड देखा जाएगा। और पहली एक दो कैंडल क्या बनी, यहाँ पे सेलिंग साइड बनी है, सपोर्ट ये बना, सपोर्ट से अगर कोई हेल्दी कैंडल यहाँ पे देखता है, अगर किसी को बिल्कुल ही मार्केट में नॉलेज नहीं है तो वो इस कैंडल में एंट्री बनाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस तो आप वेट कर सकते थे, क्योंकि जिस तरीके का सेलर डोमिनेशन था थोड़ा सा वेट किया जा सकता था। लेकिन जो मार्केट में बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही नया है, तो हम उसको बिल्कुल वर्स्ट केस मान के चलते हैं कि उसने यहाँ पे एंट्री ले ली, उसको ये वाली चलते, वैसे मैंने बोला है कि चलते में नहीं लेना है, लेकिन ले सकते हो क्योंकि हमारा प्लान था वैसा। तो सिंपल आपका स्टॉप लॉस है तो इसको हम स्टॉप लॉस डे काउंट करेंगे। और पीछे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव ओवर भी क्लोजिंग थी, क्या मार्केट गिरा, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग साइड जा करके क्लोज हुआ। ये जब इस टाइप की लास्ट में पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग हो तो इसको आप काउंट कर सकते हो कि ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा पैनिक देखने को मिला है, ठीक है, पैनिक इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट बनेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक जब देखने को मिले लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ, हेल्दी कैंडल ये वाली बनेगी। प्रोसेस मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है वो क्लैरिटी के साथ इसको बैक टेस्टिंग करोगे। तो सेलिंग स्विंग आया, पहली हेल्दी कैंडल यही बनी, टारगेट डन हो गया, ठीक है। और पीछे आते हैं यहाँ पे, तो गाइज आप इतना चाहो बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने बैक टेस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है काफ़ी लंबा, तो दो चार एग्जांपल और देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो यहाँ पे सेलिंग ओवर भी क्लोजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे सेल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला सेलिंग स्विंग आ गया, कंटिन्यूशन में तो लेंगे नहीं। अब यहाँ पे हेल्दी नेगेटिव कैंडल ये वाली बनी, अगर कोई इस कैंडल पे लेता है,
ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस गया है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस काउंट वर्क किया है, बट हमारा एसएल हंट करने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे गिरा है। तो इसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है कि इसको आपको री एंटर कैसे लेना है, कब कब आप री एंटर कर सकते हो। अगर कोई री एंटर करता तो दोबारा टारगेट मिला है, बट हम इसको एसएल में काउंट करके चलते हैं, ठीक है। और पीछे आते हैं तो इस दिन क्लोजिंग क्या है, इस दिन क्लोजिंग क्या है गाइज यहाँ पे, एक मिनट गाइज, थोड़ा सा वॉइस रुक गई है। तो इस दिन क्लोजिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, इस दिन पॉजिटिव क्लोजिंग है यहाँ पे, मार्केट ओपनिंग में गिरा, उसके बाद बाइंग साइड क्लोज हुआ तो बायर डोमिनेट करेगा, खासकर अगर एक दो कैंडल सेलिंग साइड मिल जाए तो और मज़ा आएगा। तो जैसे यहाँ पे ये वाली बड़ी हेल्दी कैंडल बनी, आपको अगर बड़ी कैंडल दिख रही है तो आप बड़ी कैंडल में भी ले सकते हो, बस आपको एवरेज साइज स्टॉप लॉस लेना है और क्वांटिटी कम कर देनी है जब आपको बड़ी कैंडल दिखे, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो स्टॉप लॉस बड़ा बैठ रहा होगा, तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस बैठ रहा होगा। तो जब बड़ी कैंडल है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है तो आप एवरेज साइज स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको यहाँ पे भी जो है वो वर्क किया है, टारगेट मिला है, ठीक है। और पीछे आते हैं तो इस दिन क्लोजिंग क्या है। अब ये एग्जांपल गाइस और मिल गया जहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव क्लोजिंग है प्रीवियस, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूशन में हमें नहीं लेना है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूशन में गिर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूशन में क्या होगा, कुछ ऐसे डेज भी होंगे जब कंटिन्यूशन मार्केट गिर जाएगा और हमारी हेल्दी कैंडल कंटिन्यूशन में भी बनेगी और वो वर्क करेगी, जैसे यहाँ लेते यहाँ लेते इसने वर्क किया है, बट कंटिन्यूशन में नहीं लेना है तो मतलब नहीं लेना है। फिर जा करके मार्केट ने यहाँ से कोई हॉल्ट नहीं लिया, कोई कन्फर्मेशन ट्रेड बना ही नहीं, तो इस दिन क्या होगा, ट्रेड बनेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो चलिए इतने दिन को ही काउंट करते हैं, वैसे तो प्रीवियस भी देख सकते हो, तो यहाँ पे भी वर्क किया है, सेलिंग ओवरव्यू क्लोजिंग था, हेल्दी कैंडल ये वाली बनी, ठीक है, हॉल्ट के बाद, और उसके बाद यहाँ पे भी टारगेट मिला है, ठीक है। और पीछे आते हैं तो काफ़ी जो है वो इजी है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेलिंग ओवर भी क्लोजिंग है, ठीक है, सेलिंग ओवर भी क्लोजिंग है, मार्केट ओपन हुआ सेलिंग साइड, तो यहाँ पे हेल्दी कैंडल कौन सी बनी, कंटिन्यूशन में तो हमें लेना ही नहीं है, तो हॉल्ट के बाद कैंडल कौन सी बनी, तो मार्केट ने एक हॉल्ट लिया, हॉल्ट के बाद हमारी हेल्दी कैंडल ये बनी मिली, कंटिन्यू ये भी कंटिन्यूशन में था, कंटिन्यूशन में नहीं लेना है, तो हॉल्ट के बाद कहाँ बनी, ये वाली यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद यहाँ एंट्री होती तो यहाँ भी 1:4 मिला है, ठीक है। और पीछे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैंडल, अब इस कैंडल को आप देखोगे तो यहाँ पे विक नहीं होनी चाहिए, हैमर टाइप कैंडल हो कुछ भी हो, नीचे की साइड में विक नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे की साइड में विक नहीं है। आप धीरे ध्यान से इस वीडियो को रीवॉच करना कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस दिन बोलोगे तो ये मार्केट, इस दिन मार्केट न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, इस दिन पता नहीं तो आरबीआई पॉलिसी थी, पता नहीं क्या था इस दिन जो है यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल में एंट्री होती है सेलिंग ओवर, लेकिन आरबीआई पॉलिसी कुछ ऐसा ही था, तो इसकी वजह से इस दिन जो है वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में इसको आपको यूज़ नहीं करना, इसी वजह से यहाँ पे एसएल गया है, न्यूज़ बेस्ड डे था, तो इसको भी एसएल काउंट करके चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे प्रीवियस देखेंगे तो सेलिंग ओवरव्यू क्लोजिंग है, सेलिंग ओवरव्यू क्लोजिंग में मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूशन फ्लो में नहीं लेना है, ये कंटिन्यूशन गिर रहा है तो कंटिन्यूशन में नहीं लिया जाएगा, एक हॉल्ट या रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। तो अगर हॉल्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 कैंडल का हॉल्ट ये देखने को मिला, उसके बाद इस हेल्दी कैंडल में एंट्री होगी, एवरेज इस कैंडल का स्टॉप लॉस तो भी यहाँ पे वर्क किया है, 1:4 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस कैंडल में अगर देखोगे कुछ लोग इस कैंडल में शायद एंट्री ना लें कि ये यहाँ पे हल्की सी वीक है, बट ये कंसिडर की जा सकती है, लेकिन अगर कोई इसमें नहीं लेता है तो फिर कोई इसमें लेगा या कोई इसमें लेगा, ठीक है। अगर कोई इसमें लेता है तो भी आपका यहाँ पे इस कैंडल में स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई इसमें लेता है तो वर्क किया है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको यहाँ पे और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी चलिए मान के चलते हैं कि अपना टारगेट डन हो गया, क्योंकि मोमेंटम मिला है, कहीं भी लेते आप, यहाँ लेते तो भी मिलता, यहाँ लेते तो भी मिलता, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमने कितने दिन किया, तो पीछे भी वर्क किया है, यहाँ पे सब जगह वर्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितने दिन हमने बैक टेस्टिंग किया, लगभग फरवरी 5 फरवरी तक किया, 2 महीने का बैक टेस्टिंग किया, तो कितने दिन हमारे टारगेट हैं, और 1:3 एंड 4 टारगेट है गाइस, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3, ठीक है, 4 4 एंड 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 एंड 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 डेज हमने बैक टेस्टिंग किया गाइस, और इसमें से हमारे स्टॉप लॉस डे कितने हैं, ठीक है, एक दिन ब्रेक इवन था वो मैंने काउंट नहीं किया, तो 28 डेज हैं, 28 डेज हैं, तो 1 2 स्टॉप लॉस कितने हैं, 1 2 एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहे भाई, 2 ही दिखे हैं अभी तक, 3 4 5, ठीक है,
5 दिन स्टॉप लॉस 6, 7, 8, 8, 9, 9 हमारे यहाँ पे गाइस क्या हैं, स्टॉप लॉस हैं 28 डेज़ में से। ठीक है, जिसमें से 1-2 दिन ऐसा भी हुआ है, जैसे ये वाला स्टॉप लॉस देखा जाए तो ये क्या था, क्यों गया था ये वाला स्टॉप लॉस। ये वाला स्टॉप लॉस गया है, इस दिन मार्केट न्यूज़ बेस मार्केट था, तो आपको न्यूज़ बेस मार्केट नहीं लेना है। तो ये एक स्टॉप लॉस ये कम हो जाएगा कि यहाँ पे न्यूज़ बेस मार्केट था। ठीक है, उससे पहले 2 दिन स्टॉप लॉस अपने ऐसे गए हैं जहाँ पे मार्केट में जो है वो मतलब ब्लफिंग किया है, उसके बाद हमारी डायरेक्शन में मूव मिला है, तो री एंटर करते तो शायद वहाँ भी टारगेट हो सकता था। लेकिन हम इसको बिल्कुल वर्स्ट केस मानते हैं, तो 9 आपके स्टॉप लॉस हैं एंड 20 आपके जो है वो टारगेट हैं। तो 20 टारगेट अगर आप 1:3 एंड 4 लेते हो तो मेरे को बताइए कितने पॉइंट्स आपको मिले 20 में। 1:3 मान के चलते हैं, बिल्कुल ही रियर मान के चलते हैं, तो 60 पॉइंट आपके यहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे और 9 पॉइंट इसमें से आपके माइनस कर दिए जो स्टॉप लॉस हैं। तो 50 पॉइंट आप मान के चलिए, 51 पॉइंट आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो। 51 पॉइंट आप प्रॉफिटेबल हो गाइज, मतलब 30 दिन आपने ट्रेड किया, 28 डेज। ठीक है, उसमें से आपके 9 एसएल और 20 टारगेट, तो कितनी मतलब 60% आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे निकल रही है। 60-70% आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 70% एक्यूरेसी निकल रही है 1:3 एंड 4 के टारगेट के साथ। और इसमें से 2-3 स्टॉप लॉस अपने और भी कम हो जाएंगे अगर आपको थोड़ी भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा भी आपको मार्केट में डोमिनेशन समझ में आता है, तो इसमें से 2-3 और भी स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा सिंपल सेटअप है जो आप सुबह सुबह ही ट्रेड कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत मेहनत से गाइस ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत मेहनत से ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, मार्केट को समझना पड़ता है, जो मैं आपको इतना ईजी शेयर कर रहा हूँ। और ऐसी स्ट्रैटेजी और ऐसा सेटअप आपको यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा जिसमें आपको एक्यूरेसी 1:3 एंड 4 देखने को मिले और इतना इजी सेटअप हो, इतना इजी फाइंड आउट हो। और इसमें आपको जो है वो सिर्फ आपकी 70% एक्यूरेसी में 1:3 एंड 4 टारगेट। तो इससे बेटर क्या हो सकता है गाइस। सिर्फ आपको मतलब 2 ट्रेड लेने हैं तो आपका 2 या 3 ट्रेड में आपके सारे स्टॉप लॉसेस कवर हैं। ठीक है, बाकी आप प्रॉफिटेबल ही हो। और कुछ ऐसे डेज हैं जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला है, और कुछ ऐसे डेज भी आएंगे जैसा आपने मेरे को फ्राइडे को देखा, मैंने वहाँ पे 11 पॉइंट का एसएल रखा था और देखोगे आप वीडियो में मैंने 60 पॉइंट वहाँ पे बुक किए, मतलब 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लिया। और 1:5 का आपको मिलेगा जो आपके 20 टारगेट डेज है ना, इनमें कुछ ऐसे डेज आएंगे जहाँ पे मार्केट आपको उसी फ्लो में या पैनिक में आपको टारगेट दे देगा 1:5, 1:6, मतलब आप प्लान करके बैठे थे 1:3 एंड 4 का, लेकिन आपको 5 एंड 6 मिल जाएगा। तो ऐसी आपको सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ऐसी होगी जो ये आपके स्टॉप लॉस हुए ना, ये आपके सिर्फ 1 या 2 आपके बड़े टारगेट्स होंगे, उनमें कवर हो जाएंगे। ये एक ही आपको टारगेट बड़ा मिल जाएगा किस दिन, उसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सेटअप है बैक टेस्टिंग करना। ये एक प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये इसके लिए बहुत चीज़ें यार, मतलब एनर्जी लगती है, बैक टेस्टिंग लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, यकीन मानिए। ठीक है, ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, किसी ने मुझे सिखाया नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस हैं। और इसको मैं आपको, अगर आप इसका कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, ठीक है, इस पर मतलब 100 लाइक अगर वीडियो पे आ जाते हो तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें आपको जो स्टॉप लॉस आपके गए हैं उनमें आपको री एंटर कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करनी है। कि पहले आपने क्वांटिटी ली थी हाफ में, तो जब आप री एंटर करोगे तो आप वहाँ पे डबल क्वांटिटी में ले सकते हो, जिससे आपका लॉस भी इजी कवर होकर प्रॉफिट में बहुत अच्छा आ जाओगे। तो वो कैसे करना है, वो सब ट्वीक हैं। तो वो सब जो है अगर आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। जो स्टॉप लॉस डे हैं ये भी कम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फर्स्ट टाइम इतना लंबा वीडियो मेरे इस चैनल पे आ रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारी आपने वैल्यू मैंने इसमें अपनी दी है, बहुत अपने दिल से ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। इसी टाइप का कंटेंट आपको इन फ्यूचर में देता रहूँगा। और इस स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्टिंग करना 6 महीने साल। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी क्या है ना, एक दौर में अच्छा वर्क करती है। जैसे मैंने अभी आपको उसको दिखाया, तो अभी इसकी एक्यूरेसी 70% आई। हो सकता है कुछ ऐसा 1-2 महीना आए मार्केट में जिसमें इसकी एक्यूरेसी 30-35 या 50% तक देखने को मिले। 30 तो नहीं होगी, 50% तक देखने को मिलेगी या 40% तक, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। बट जब ये अच्छा वर्क कर रही होगी, जब मार्केट में अच्छे डेज होंगे, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आपके सामने मैंने बैक टेस्टिंग की। तो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और इस पर आप वर्क करना, फिर मुझे आकर के फिर से इस वीडियो पे कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना। तो टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय एंड राधे राधे।